हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कुमार गौरव सर का क्लास नोट्स है ये केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर। ठीक है, पदार्थ, इसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रसायन विज्ञान। इसके जनक किनको बोलते हैं हम लोग? सबसे पहले जनक कौन है? एंटोनी लेवोसियर। ठीक है, इनका एक बुक है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री जिसमें इसका जिक्र किया गया है और इन्हीं को हम लोग रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा नहीं रुकेंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखेंगे क्लास नोट्स कुमार गौरव सर ने क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? सबसे पहले डिफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, परिभाषा। तो जो द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैटर या पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पेन हो गया, कुर्सी, गिलास, कॉफ़ी, ये सब जितने भी सारी चीज़ें जो द्रव्यमान, जिसके पास द्रव्यमान होगा खुद का और जो स्थान घेरता है वो क्या होगा? मैटर, पदार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पदार्थ को हम लोग विभाजन किस आधार पर करते हैं? एक होता है भौतिक आधार पर, ठीक है, और एक होता है रासायनिक आधार पर। ठीक है, तो भौतिक आधार में हम लोग 5 मेन चीज़ कौन कौन सा है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ये हो गया क्या भौतिक आधार में। वहीं बात करेंगे रासायनिक आधार में। तो रासायनिक आधार में क्या होता है? एक शुद्ध होता है, एक मिश्रण। तो शुद्ध में तत्व और एक यौगिक। ठीक है, वहीं बात करेंगे मिश्रण में समांगी और विसमांगी। इसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे तत्व क्या होते हैं? जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं लगभग 118 तत्व हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उन 118 तत्वों, 118 जो हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? तत्व। और जो 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे H2O है, ठीक है, H2O है, यहाँ पे CO2, तो क्या हो गया? यौगिक मतलब कंपाउंड। वहीं बात करेंगे समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण होता है जो मतलब पूरा घुलनशील होता है। जैसे पानी में नमक हम लोग घुलते हैं तो क्या होगा? पूरा घुल जाता है। तो ये क्या हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, वहीं विसमांगी क्या होता है? ये जब भी हम दो दो चीज़ को हम लोग जब आपस में मिश्रण करेंगे तो वो पूरी तरह से घुलते नहीं हैं, तो क्या होंगे? अघुलनशील। ठीक है, तो ये विसमांगी मिश्रण में आते हैं। देखेंगे इनकी अवस्था। तो सबसे पहले आधार। आधार क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो सॉलिड का पता है हम लोग को, सॉलिड का अणु क्या होता है? पूरा सटा हो रहता है आपस में। वहीं लिक्विड का बात करेंगे तो सॉलिड से थोड़ा सा दूर दूर रहता है, ठीक है, लिक्विड में। और वहीं गैस का क्या करेंगे? ये बहुत दूर दूर रहते हैं। जैसे पहला केस है, जैसे हम लोग देखेंगे कणों के बीच की दूरी। तो कणों के बीच की दूरी देखिए, कणों के बीच की दूरी सॉलिड में क्या है? सामने सामने है ना, और वहीं लिक्विड में क्या है? थोड़ा सा दूर दूर है, और वहीं गैस में बहुत दूर दूर है। तो हम लोग जब सॉलिड से गैस की ओर जाएंगे तो कणों के मध्य दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा, कणों के मध्य दूरी, जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड और गैस की तरफ जाएंगे तो कणों के मध्य दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, आकर्षण बल है। आकर्षण बल, ठीक है, जैसे आकर्षण बल। तो आकर्षण बल क्या होता है? तो जब अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, ठीक है, तो हम लोग अगर देखेंगे सबसे पहले सॉलिड, यहाँ चित्र के माध्यम से जानते हैं हम लोग। तो सॉलिड में क्या होता है? ये अणु बहुत ही सामने सामने है, मतलब आकर्षण बल क्या है? आकर्षण बल क्या है? जैसे 2 अणु हैं, ठीक है, जब सामने सामने रहेंगे तो यहाँ पे आकर्षण बल आपस में पूरा लगे हुए हैं, आकर्षण बल ज़्यादा लगा हुआ है। वहीं दूर दूर में क्या आकर्षण बल थोड़ा सा कम होगा ना, और बहुत दूर में क्या होगा? थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा आकर्षण बल। तो आकर्षण बल अगर सॉलिड से लिक्विड और गैस की तरफ जाएंगे तो आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। सॉलिड में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल रहता है और गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है। ठीक है, 2 अणुओं के बीच की आकर्षण बल सबसे कम होता है गैस में। थर्ड केस बात करेंगे, क्या है? आकार। ठीक है, आकार जैसे सॉलिड में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आकार क्या होता है? हम लोग सॉलिड, ठोस से क्या क्या होता है? कोई भी चीज़ ठोस रहता है उसका आकार क्या रहता है? निश्चित रहता है। वहीं लिक्विड में क्या रहता है? लिक्विड में उसका आकार क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। ठीक है, आप लोग रेट करके देखिए, जैसे कोई भी लिक्विड चीज़ लेंगे तो उसका क्या रहेगा? आकार हम लोग किसी तरह ही बना सकते हैं, अनिश्चित रहेगा। और वहीं गैस का भी खुले में रहते हैं तो क्या वो भी, उनका आकार भी क्या है? अनिश्चित है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे आयतन। फोर्थ केस क्या है, आयतन। तो आयतन क्या होता है, आयतन भी सॉलिड का, सॉलिड क्या होता है, आयतन भी निश्चित रहेगा। लिक्विड का भी जितना हम लोग पानी रखें, जैसे हम लोग गिलास में पानी रखे हैं तो आयतन तो समान है ना, जितना हम लोग पानी रखे उतना ही ना है, तो निश्चित हो गई है। और अनिश्चित, जैसे यहाँ पे आयतन, यहाँ बात करेंगे हवा का, तो हवा का कोई आयतन निश्चित नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है, घनत्व मतलब डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर देखिए यहाँ पे इसको रिलेट कीजिए, घनत्व, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड का। तो सॉलिड का, जैसे सॉलिड है, इसका अणु बहुत ही सामने सामने है और इनका आयतन क्या है, आयतन क्या होगा, आयतन बहुत कम है। सॉलिड को हम लोग दबा के रखते हैं, जैसे सॉलिड मतलब अणु बहुत कम दूरी पर है। इसको अपने से रिलेट कर देखिए, जैसे हम कोई भी ठोस चीज़ लेंगे तो उनके अंदर के अणु जो हैं वो पूरा सटा सटा रहेंगे आपस में, पूरा एकदम ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा उनके बीच में, तो आयतन क्या है उनका कम है, ठीक है। वहीं बताएंगे हम लोग, अगर पानी को, जैसे हम लिक्विड लेते हैं पानी, तो अगर उसको हम जितना देंगे उतना आयतन फैलते जाएगा, तो आयतन क्या होगा, ज़्यादा होगा। वहीं हवा जैसे हम लोग बैलून में हवा भर के रखे हैं, ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर उसको निकलने का स्पेस दे तो क्या निकलना चाहेगा, तो क्या होगा, इनका आयतन बहुत ही तेज, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो जहाँ आयतन कम होगा वहाँ घनत्व ज़्यादा होगा, और जहाँ आयतन ज़्यादा होगा वहाँ घनत्व क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझ गए होंगे। इसको एक बार अपने से करके देखिएगा, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर 6 क्या है, अंत आणविक स्थान, ठीक है, अंत आणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो मिनिमम, तो सॉलिड में क्या होता है, अंत आणविक स्थान, सॉलिड में क्या होता है, मिनिमम रहता है। वहीं अगर सॉलिड से लिक्विड से गैस जाएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम बढ़ेगा। नेक्स्ट है संपीड़न। संपीड़न मतलब समझते हैं कंप्रेशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है देखेंगे आप लोग ना, इसका एक नोट्स बना लीजिएगा, बहुत अच्छा तरह से पढ़ाए हैं कुमार गौरव सर ने, ठीक है। तो संपीड़न, जैसे यहाँ पे सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में संपीड़न मतलब जैसे किसी चीज़ को दबाना, तो हम लोग क्या दबा सकते हैं सॉलिड को, कितना भी दबाएंगे वो दबेगा नहीं सॉलिड चीज़, तो यहाँ पे संपीड़न बहुत कम रहता है। वहीं बात करेंगे कोई पानी से भरा कुछ होगा तो उसको हम लोग थोड़ा मोड़ा दबा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा दबा सकते हैं। वहीं अगर हवा बैलून की चीज़ को हम लोग दबाना चाहेंगे तो दबा सकते हैं, तो संपीड़न ज़्यादा होता है उसमें। तो सॉलिड से अगर हम लोग लिक्विड गैस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, उनका संपीड़न बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 8वां, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। तो इनका याद रखिएगा, कणों के मध्य दूरी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कणों के मध्य दूरी बढ़ेगी। सॉलिड से अगर हम लोग, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जैसे हम लोग सॉलिड में क्या आता है, कणों के बीच दूरी बहुत कम होती है, और वहीं गैस में कणों के मध्य दूरी बहुत ही दूर दूर होती है। तो कणों के मध्य दूरी अगर सॉलिड से हम लोग जाएंगे कहाँ तक, गैस तक जाएंगे तो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। इसको आप लोग इस इमेज को बना लीजिएगा, एक बार चित्र को बना लीजिएगा, इसे समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। चल देखते हैं नेक्स्ट क्या है, गतिज ऊर्जा हो गया ध्वनि। देखिए ध्वनि को ऐसा समझिए, जैसे यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है, इसके बीच बीच बहुत सारे अणु हैं, ठीक है। एक मिनट, ये रखिए आप, ये अणु है, ठीक है, ये सॉलिड का अणु है, एकदम सामने सामने है। तो ध्वनि की चाल, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ को बोलेंगे यहाँ पे, तो ये जब सॉलिड में क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम लोग अगर यहाँ से कुछ भी टकराया, ठीक है, टकराया तो ये इसको संकेत देगा, ये इसको संकेत देगा, ये इसको संकेत देगा, तो क्या होगा, सॉलिड में ध्वनि की चाल क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वहीं बात करेंगे अगर हम लोग लिक्विड अवस्था में बोलेंगे, थोड़ा सा दूर दूर रहता है इसका, जैसे कोई भी चीज़ इसमें टकरा रहा है, ध्वनि टकरा रहा है, तो इसको जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि स्पेस है यहाँ पे, तो इसका ध्वनि की चाल क्या है, यहाँ क्या होती है, कम होती है, ठीक है, इसको अच्छा समझिएगा, यहाँ कम होती है। और हवा में तो, गैस में तो अणु बहुत दूर दूर रहता है, तो उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में, पहुँचने में। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, अगर सॉलिड से हम लोग लिक्विड गैस तरफ जाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विसरण। विसरण क्या होता है,
विषम मतलब डिफिजन मतलब फैलना। तो पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम की ओर स्वतः ही गमन, ठीक है, पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम की ओर स्वतः ही गमन। तो हम लोग सॉलिड से अगर लिक्विड गैस तरफ जाएंगे तो विषम क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे गैस एग्जाम्पल लेंगे, गैस गैस क्या होता है, तेजी से फैलता है, उसको थोड़ा सा स्प्रे दे दो, कहीं भी निकलने का वो तुरंत निकलना चाहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, तापमान बढ़ने पर विस्तरण क्या होता है, बढ़ता है। जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ को, जैसे सॉलिड सॉलिड चीज़ को क्या करेंगे, सॉलिड चीज़ को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, वो गैस अवस्था में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो गैस तो क्या होगा, विस्तरण मतलब क्या होगा, वो तापमान बढ़ेगा तो विस्तरण अपने आप क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तापमान बढ़ेगा विस्तरण अधिक होगा। जैसे गर्म सब्जी की खुशबू, कोई भी चीज़ बनाते हैं, गर्म सब्जी की खुशबू, गर्म सब्जी की खुशबू क्या होगा, दूर तक फैलता है, क्योंकि वो गर्म है इसलिए वो दूर तक फैलना चाहता है, विषम होना चाहता है, ठीक है। बहुत ईजी है ये, हम लोग 10 अवस्था जान गए, 10 केस। नेक्स्ट देखें हैं प्लाज्मा, ये फोर्थ है, मैटर का फोर्थ रूप क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, मैटर की फोर्थ स्टेज है, अत्यधिक ताप पर संभव, ये क्या होता है, अत्यधिक ताप पर संभव होता है प्लाज्मा। एग्जाम्पल सूर्य, सूर्य में क्या होता है, सूर्य में प्लाज्मा ही है ना, ओ सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्या है, बोस आइंस्टाइन आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था ये क्या होती है, सबसे ठंडी अवस्था होती है। पांचवा अवस्था क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था है। खोज किसने किया था, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन, इन्हीं के नाम पर क्या है कर दिया गया है, बोस आइंस्टीन। कब किया गया था खोज, 1925 ईस्वी में, ठीक है। चल देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम टाइप में है, ठीक है। इसको अच्छा समझिएगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा अच्छा से, इससे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले ये सॉलिड हो गया, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो सॉलिड, अगर सॉलिड से हमको लिक्विड में जाना है, ठीक है, सॉलिड से अगर कोई भी सॉलिड चीज़ है उसको हमको लिक्विड करना है, ठीक है, तो क्या होगा, मेल्टिंग करेंगे उसको, पिघलना, ठीक है, पिघलाएंगे। अब वहीं लिक्विड से अगर गैस की तरफ जाएंगे, गैस बनाना चाहेंगे, लिक्विड को गैस बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे, ठीक है। जैसे लिक्विड को हम लोग कोई भी हीट देंगे तो हम लोग जानते हैं वाष्पीकरण कितना डिग्री में होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे कोई भी पानी उबलने लगता है तो क्या हो जाएगा, तो पानी उबलने लगेगा तो क्या होगा, लिक्विड से गैस की अवस्था में चल जाएगा। और वहीं हम लोग गैस से, अगर गैस से करना चाहेंगे हम लोग, एक मिनट, अगर हम लोग गैस से अगर लिक्विड की तरफ जाना चाहेंगे तो क्या होगा, भाप निक्षेपण, ठीक है। गैस से हमको सॉलिड बनाना है, ठीक है, गैस से सॉलिड बनाना है तो क्या होगा, तो भाप निक्षेपण, जैसे पाला पड़ना, पाला पड़ता है, जैसे गैस से ही ना वो ठोस बन जाता है ना, वो NaCl3 को पुनः प्राप्त करता है, ठीक है। अब इसका उल्टा देखेंगे हम लोग, ठीक है, उल्टा देखेंगे, जैसे सॉलिड से हमको गैस में करना है, सॉलिड से डायरेक्ट हमको गैस में कन्वर्ट होना है, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट हमको गैस में कन्वर्ट होना है तो क्या होगा, ऊर्ध्वापातन, ठीक है। जैसे कपूर गोली वो सॉलिड अवस्था में रहता है, जब उसको जलाते हैं तो सीधे वो क्या बनता है, गैस बनता है, वो तो लिक्विड नहीं ना बनता है, आप लोग देखे होंगे, घर में यूज भी किए होंगे। अगर उसको हम लोग जलाएंगे तो डायरेक्ट क्या बनेगा, वो गैस अवस्था में पहुंच जाता है। इसका एग्जांपल शुष्क बर्फ हो गया, ठोस CO2 हो गया, अब नेपथलीन की गोली ये हो गया, ठीक है। देख सकते हैं, अगर हम लोग गैस से अगर लिक्विड में जाना चाहेंगे, ठीक है, गैस से लिक्विड में जाना चाहेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये संघनन होगा, ठीक है, संघनन कंडेंसेशन। तो शीशे पर भाप का जमना और सिलेंडर में LPG, ये क्या रहता है, ये लिक्विड अवस्था में रहता है, लेकिन जब वो निकलता है तो सीधे क्या होता है, गैस अवस्था में होता है, ठीक है। देखते हैं लिक्विड से अगर हम लोग सॉलिड जाना चाहेंगे तो जमना मतलब फ्रीजिंग करेंगे, कुछ भी चीज़ जमाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड पानी, जैसे पानी को हम लोग जमाएंगे तो बर्फ़ की अवस्था में पहुंच जाएगा, तो बर्फ़ क्या है, सॉलिड है। बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं परिवर्तन। दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या क्या होता है, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल और अस्थायी परिवर्तन, मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वहीं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये अस्थायी परिवर्तन होता है, इन रिवर्सिबल, इसको हम लोग फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कुछ एग्जांपल हैं भौतिक के, फिजिकल चेंज के और रासायनिक चेंज का, ठीक है।
इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यही क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। फर्स्ट है, हम लोग जैसे फिजिकल चीज में देखेंगे तो बर्फ को पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ वापस बन सकता है, ठीक है। पानी से भाप बन सकता है, भाप से पानी बन सकता है। लोहे के कील में चुंबकत्व का घनत्व उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। और मोम का पिघलना भी ये क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। मोम का पिघलता है, ठीक है, वो जल के समाप्त नहीं होता है, जलना यहाँ पे आ जाएगा। मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती की जलना, ये क्या होगा, केमिकल चेंज हो गया। जैसे जलना, कुछ भी चीज़ को जला रहे हैं तो आप उसको ला सकते हैं क्या, वापस वही अवस्था को बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, जंग लगता है। तो वहाँ से क्या, ऊपरी परत जो लोहा का रहता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो उसको वापस हम नहीं लगा सकते हैं। जैसे पकना, फल पकता है तो उसको फिर से कच्चा नहीं कर सकते हैं। तो आप तो फिर सोच समझ के कर सकते हैं अच्छा से। इतना सारा एग्जाम्पल है, इसको आप लोग अच्छा से देख के नोट बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है गैसीय नियम, ठीक है, गॉसेस लॉ। तो आदर्श गैस का समीकरण, इसको याद रखिएगा, फॉर्मूला PV=nRT होता है, जहाँ P प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया, N अणुओं की संख्या हो गया, R नियतांक हो गया और T क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ये हमको थोड़ा सा अच्छा से अभी ध्यान नहीं है कि ये सर कितना लिखाए थे, और अभी हम भूल भी रहे हैं कितना होता है इसका नियतांक का। तो 8.314 होगा शायद जूल पर केजी मोल, ठीक है, किलोग्राम मोल, ठीक है। इसको आप लोग अच्छा से देख के नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बॉयल्स का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया और गेलुसेक का नियम हो गया। ये लोग अपने अपने एक PV=nRT में ही अलग अलग बताया था, ठीक है। ये लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका नोट कर लीजिएगा आप लोग एक बार, बहुत ईजी, इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं यहीं तक। पदार्थ का लगभग चैप्टर कुछ भी नहीं है, यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, यहाँ से पूछता है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा ये भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।